वेलकम टू माय चैनल न्यू उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ड। ए का पहले का राइट आंसर इज डी वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा, वर्णमाला कहते हैं ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दूसरे का राइट आंसर इज डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तीसरा, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ए क ख, बी य र, सी च ज, डी ट ड़। तीसरे का राइट आंसर इज ए क ख। क से लेके अंग तक सारे व्यंजन कंठस्थ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। ये पांचों व्यंजन कंठस्थ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ए क ग, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। चौथे का राइट आंसर इज सी ड ढ। ट से लेके अड़ तक जितनी भी व्यंजन हैं वो सारे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जैसे ट ठ ड ढ ड़। ये सारे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पांचवा, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? ए अ आ बी क ख, सी थ ध, डी फ भ। पांचवे का राइट आंसर इज क ग। व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा चरण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, जैसे क ग अंग। ये सारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, जबकि ख घ ये सारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। छठवां, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ए श, बी इया, सी ग, डी ज। छठे का राइट आंसर इज बी इया। व्यंजन का पांचवा चरण होता है वो सारा नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है, जैसे अंग, इया, आड़, न, म। ये सारे नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठ तालव्य। सातवें का राइट आंसर इज डी कंठ तालव्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक वर्ण कौन से हैं? ए अ आ बी ई, सी उ, डी अंग इया। 8 का राइट आंसर इज डी अंग इया। 9वां, निम्न में बताइए कि शब्द में द्वित व्यंजन कौन से हैं? ए पुणे, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। 9 का राइट आंसर इज सी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। 10 श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। 10 का राइट आंसर इज सी संघर्षी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए ख ग, बी उ, सी ए औ, डी श। 11 का राइट आंसर इज ए ख ग। 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ए ख, बी च, सी म, डी ठ। 12 का राइट आंसर इज सी म। आगे बढ़ते हैं। 13, कौन सा अमानक वर्ण है? ए ख, बी ध, सी भ, डी भ।
13 का राइट आंसर इज सी। 14 क ग ज भ ध्वनियाँ किसकी हैं? ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिण भाषाओं की। 14 का राइट आंसर इज बी अरबी फारसी की। आगे बढ़ते हैं। 15 हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। 15 का राइट आंसर इज सी 52। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। 16 का राइट आंसर इज सी संयुक्त वर्ण। 17 हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए क, बी छ, सी त्र, डी ज्ञ। 17 का राइट आंसर इज ए क। आगे बढ़ते हैं। 18 ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ए ज प्लस इया, बी ज प्लस इया, सी ज प्लस ध, डी ज प्लस न। 18 का राइट आंसर इज बी ज प्लस इया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 अघोष वर्ण कौन सा है? ए अ, बी ज, सी ह, डी स। 19 का राइट आंसर इज डी स। 20 घ का उच्चारण आसान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। 20 का राइट आंसर इज बी कंठ। मैंने पहले ही बताया था, क से लेके अंग तक सारे कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ढ, बी ज्ञ, सी अंग, डी अंग ड़। 21 का राइट आंसर इज बी ज्ञ। 22 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ए त, बी न, सी द, डी ट। 22 का राइट आंसर इज डी ट। दंत के अंतर्गत त, थ, द, ध, न ये सारे व्यंजन दंत के अंतर्गत आते हैं। 23 जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वार, बी अयोगवा, सी अंतस, डी अराकांत। 23 का राइट आंसर इज डी अकारांत। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।